मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक। एक दिन गुरुदेव ने शिष्यों को एक महान संत के विषय में बताया जो अपनी चमत्कारिक शक्तियों के सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण उच्चतम पद से गिर गया था। परमहंस जी ने कहा, उन्हें शीघ्र ही अपनी भूल का अनुभव हुआ और वे शिष्यों के पास लौट आए। अंत में वे पूर्ण मुक्त आत्मा हो गए। एक साधक ने पूछा, महाराज, इतनी जल्दी वे फिर किस तरह उन्नति कर पाए? एक साधारण व्यक्ति की उपेक्षा जो केवल अनजाने में बुरा काम कर बैठते हैं, उस मनुष्य पर जो ऊंची उन्नति की अवस्था से गिरता है, क्या कर्मदंड अधिक कठोर नहीं होता? यह विचित्र प्रतीत होता है कि इस भारतीय संत को पूर्ण मोक्ष के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ईश्वर अत्याचारी तो नहीं है। ईश्वर अत्याचारी तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी मनुष्य को अमृत का पान करने की आदत है तो वह बासी पनीर खाने पर दुखी तो होगा। वह यदि टूटे दिल से अमृत के लिए पुनः पुकार करे तो ईश्वर उसे वंचित नहीं करेंगे। ईश्वर की कृपा से हम लोग कितनी जल्दी माया के भ्रमों से छूट सकते हैं। इस पर बोलते हुए गुरुजी ने कहा, इस संसार में हम संकट के सागर में डूबे दिखाई पड़ते हैं। तब माँ जगदम्बा आती है, ईश्वर आते हैं और हमें झकझोर कर इस स्वप्न से जगा देती हैं। कभी न कभी हर व्यक्ति को यह मुक्तिदायक अनुभव होना ही होना है। एक साधक त्याग और चिर इच्छित जीवन वृत्ति की दुविधा में पड़ा था। गुरुदेव ने उसे कोमल भाव से कहा, जिन सभी उपलब्धियों की तुम्हें खोज है, वे तथा उससे भी अधिक उपलब्धियां ईश्वर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। एक साधक को जो निराशाजनक ढंग से बुरी आदतों में जकड़ गया प्रतीत होता था, गुरुदेव ने यह परामर्श दिया, यदि तुम में इच्छा शक्ति विल पावर की कमी है तो नहीं कहने की शक्ति वुडंट पावर, लालच को ना कहने की शक्ति को विकसित करने की कोशिश करो। गुरुदेव ने विस्मयपूर्वक कहा, जब कोई व्यक्ति लोगों को सुधारने की कोशिश करता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है। फूलदान में गुलाब सुंदर दिखता है, व्यक्ति उस बागवानी के कार्य को भूल जाता है जो इसे सुंदर बनाने में सहायक हुआ। यदि एक सुंदर गुलाब को पाने के लिए इतना परिश्रम उठाना पड़ता है तो एक त्रुटिहीन मनुष्य बनाने में कितने अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ती होगी। गुरुदेव बोले, दूसरों के साथ अधिक निकटता से मेल जोल मत रखो। मित्रता जब तक ईश्वर के परस्पर प्रेम पर आधारित न हो, वो मित्रता हमें संतुष्ट नहीं करती। जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम है, उसी से ही मित्रता रखें। दूसरों से प्रेम भाव पाने की हमारी मानवीय इच्छा वास्तव में आत्मा की प्रभु से एकाकार होने की इच्छा ही है, किंतु हम उस इच्छा को बाहरी रूप से जितना अधिक संतुष्ट करना चाहते हैं, प्रभु को पाने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए बाहर अपने सभी प्रेम को मत दो, ये सिर्फ ईश्वर के लिए रखो। ये प्रश्नोत्तरी गुरु और शिष्य संबंध में एंसिनेटस आश्रम में कुछ शिष्यों के द्वारा गुरुदेव को पूछे गए प्रश्न और गुरुदेव के द्वारा दिए गए उत्तरों की वचन अमृत की ये सीरीज है।
जो इस वीडियो में और आगे अभी आती रहेगी। किसी एक प्रश्न का उत्तर लेते हुए गुरुजी कहते हैं, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे आस्तिक लोग। भक्त 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे आस्तिक लोग जो मंदिर में जाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को भक्त समझते हैं और मंदिर में जाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो समझते हैं कि वो भक्त हैं। वे आस्तिक लोग जो ईमानदारी का जीवन बिताते हैं लेकिन ईश्वर से एकाकार होने की चेष्टा नहीं करते, वो भी भक्ति होते हैं। तथा ऐसे आस्तिक जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कृत संकल्प वेल डिटरमाइंड हैं, वो भी भक्ति होते हैं। तो गुरुजी 3 प्रकार के भक्त बता रहे हैं। एक वो आस्तिक लोग जो डेली मंदिर जाते हैं, दूसरे जो मंदिर नहीं जाते पर ईमानदारी से जीवन बिताते हैं पर ईश्वर में एकाकार होने की चेष्टा भी नहीं करते, और एक वो भक्त जो पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ ईश्वर के साथ एक होने की भावना रखता है। आत्म साक्षात्कार की परिभाषा पूछे जाने पर गुरुदेव बोले, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा में यह जानना कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ओमनीप्रेजेंसी, सभी जगह ईश्वर हैं, हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। तो शरीर, मन और आत्मा से यह जानना कि ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ हम एक हैं, और हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि वह हमारे पास आए, तथा न केवल हम हर समय उसके निकट हैं, बल्कि ईश्वर की सर्वव्यापकता ही हमारी सर्वव्यापकता है। वो अनंत हैं, हम भी अनंत हैं। वो सर्वव्यापी हैं, हम भी सर्वव्यापी हैं, और हम अभी भी उनके उतने ही अंश हैं जितने हम हमेशा रहेंगे। हमें तो केवल अपनी जानकारी को उन्नत करना है कि हम और ईश्वर दोनों एक हैं। यही आत्म साक्षात्कार की परिभाषा है। गुरुदेव बोले, किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर लेते हुए, ईश्वर अपने भक्त को कोई भी ज़रूरत शीघ्र ही पूरी कर दे। ईश्वर अपने भक्तों की कोई भी ज़रूरत शीघ्र ही पूरी कर देते हैं, क्योंकि इन भक्तों ने अहंकार की बाधक शक्तियों को पहले ही निकाल फेंका है। माउंट वाशिंगटन केंद्र के प्रारंभिक दिनों में एक बंधक के भुगतान का समय आ गया था, किंतु हमारे पास मतलब एक EMI का समय आ गया था, किंतु हमारे पास बैंक में पैसे नहीं थे। मैंने बहुत गहराई से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, संस्था की भलाई आपके हाथों में है भगवान। माँ जगदम्बा मेरे सम्मुख प्रकट हुई। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मैं ही तुम्हारी पूंजी और अनुबंध हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा हूँ। कुछ दिनों बाद डाक के केंद्र के लिए मुझे एक बड़ा दान मिला। जो भी कार्य गुरुदेव देते, ये जो अभी आपने सुना, ये गुरुदेव के वचन थे। जो भी कार्य गुरुदेव देते उसे एक शिष्य बड़ी निष्ठा और तत्परता से करता, किंतु दूसरों के लिए वह कुछ भी नहीं करता। उसे सुधारने के लिए गुरुदेव बोले, तुम्हें दूसरों की सेवा भी उसी भांति करनी चाहिए जैसी सेवा आप मेरी करते हो। याद रखो, ईश्वर सब में निवास करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के किसी भी अवसर की उपेक्षा मत कीजिए। जय गुरु जी।